नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। दिल्ली के नवनिर्वाचित सरकार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण के बाद लगातार काम में लग गई हैं। नए नए फैसले ले रहे हैं, बड़े बड़े फैसले ले रही हैं। लेकिन अब दिल्ली में विधानसभा से 21 विधायक निलंबित कर दिए गए हैं। उसके बाद आज आतिशी मार्लेना प्रदर्शन पे बैठती है, लगातार विधानसभा के अंदर जाने की कोशिश भी करती है। उन्हें पुलिस रोक रहे हैं, अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है, परमिशन नहीं मिल रहा है। लेकिन पूरा दिन विधानसभा के बाहर हंगामा चलता रहा। साथ ही साथ आपको बता दें, दिल्ली में अब पहले लोगों की चुनाव से पहले लोगों की ये मांग थी कि जैसे यूपी में सरकार है, योगी की सरकार है, वैसे दिल्ली में योगी की सरकार चाहिए। लेकिन अब दिल्ली में भी ऐसी ही सरकार लगभग बन गई है, क्योंकि अब दिल्ली के दो ऐसे जगह हैं जहां के नाम को बदलने की मांग कर दी गई है। मुस्तफाबाद और नजफगढ़, दो ऐसे जगह हैं जिनके जगह के नाम बदलने की भी मांग आ रही है। बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में हलचल मची हुई है। हम एक बार दिल्ली की जनता से बात करते हैं, आखिर दिल्ली की जनता कैसे देख रही है इन पूरे वारदात को। सर, कैसे देख रहे हैं, क्या चल रहा है ये विधानसभा से 21 विधायकों को निलंबित कर देना? जी देखिए, काल चक्कर है। जैसे आपको मालूम है, विजेंद्र गुप्ता जी को एक समय सत्ताधारी पार्टी द्वारा जो रामनिवास गोयल स्पीकर थे, कैसी भाषा यूज़ करते थे। वो कहते थे इनको सम्मानजनक तरीके से उठाकर बाहर फेंक आइए, ऐसी भाषा यूज़ करते थे। अब काल चक्कर ऐसा है कि जिनको ये बाहर फेंकवाने का काम करते थे, आज वो लोकसभा स्पीकर है विजेंद्र गुप्ता जी। देखो, ये धरना प्रदर्शन की पार्टी है। ये जो है, आज मैंने देखा आतिशी मार्लेना जो है धरना प्रदर्शन जब कर रही थी, उनके हाथ में तस्वीर थी भीमराव अंबेडकर जी की। भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर को उन्होंने अपने चरणों में ज़मीन पर रखा हुआ था। वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। क्या ये उनका अपमान नहीं कर रहे? उनका अपमान उस समय सुनीता केजरीवाल जी ने भी किया था, जब अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के चक्कर में जेल में थे। उस समय एक तरफ भीमराव अंबेडकर जी की फ़ोटो थी, एक तरफ थी शहीद भगत सिंह जी की। और सेंटर में जहाँ पे एक समय महात्मा गांधी जी की फ़ोटो लगा करती थी, वहाँ इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की फ़ोटो लगा रखी थी सलाखों के पीछे, और बताया जा रहा था ये क्रांतिकारी। मुझे बताइए, दो बड़ी शख्सियतों के बीच में ऐसे शख्स की फ़ोटो लगा रखी थी जिसकी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बार बार शराब घोटाले के चक्कर में जमानत खारिज हो रही थी। इन्हें मेन किंगपिन बताया जा रहा था शराब घोटाले का। उनका कंपैरिजन जो बड़ी शख्सियतों के साथ कर रही थी, ये अपमान कर रहे थे उस समय। अभी ये कह रहे हैं कि नहीं जी, रेखा गुप्ता जी ने, देखो रेखा गुप्ता जी ने प्रोटोकॉल फॉलो किया। जैसे पहले भी जो भी सीएम रहेगा दिल्ली का, उनके पीछे जो है राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति और पीएम जो भी होंगे, उनकी फ़ोटो लगी रहती है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, चाहे यूपी की सरकार थी, ऐसी तस्वीरें लगी रहती थी। तो इन्होंने भी, रेखा गुप्ता जी जो माननीय मुख्यमंत्री, क्यों नहीं, मतलब अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा था? क्यों उनको रोक लगाया जा रहा है? वो मांग रही है कि अगर अंदर से नोटिस ऊपर से आया है तो हमें नोटिस दिखाया जाए, क्या नोटिस है, क्यों हमें रोका जा रहा है? मैं बताता हूँ। अच्छा, वो तस्वीर तो उन्होंने राइट साइड की दीवार पर लगा दी, शहीद भगत सिंह जी की भी और भीमराव अंबेडकर जी की भी। अब ये कह रहे हैं बाहर क्यों? मुझे बताइए, जब हम स्कूल से किसी छात्र को निलंबित किया जाता है, किसी स्टूडेंट को जब स्कूल से सस्पेंड किया जाता है, तो इसका मतलब होता है उसको स्कूल नहीं जाना। वो ये बोलेगा मुझे क्लास में से सस्पेंड किया गया है, मैं तो स्कूल की प्रीमाइसेस में आके बैठूंगा, धरना दूंगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। इनका काम क्या है? अराजकता फैलाना। स्कूल के गेट के बाहर धरना दे रहे हैं, तो कैंपस के अंदर दे दे तो क्या दिक्कत है? नहीं, स्कूल के अंदर से उनकी एंट्री निलंबित की गई है। तो वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे क्लास से निलंबित है ना सर, स्कूल में तो जा ही सकते हैं। जब प्रिंसिपल ने बोल दिया, तो प्रिंसिपल पूरे स्कूल का है, ठीक है। प्रिंसिपल ने जब बोल दिया कि बेटा आप सस्पेंड हो स्कूल से, आप स्कूल नहीं आओगे, वो उस समय ये नहीं लिखा रहता कि आप सेक्शन ए में नहीं आओगे, 5th की सेक्शन बी में नहीं आओगे, इस तरह उससे बोला जाता है आप बेटा स्कूल से 5 दिन के लिए सस्पेंड किए जाते हो। तो 21 विधायक को आप निलंबित कर देते हैं 3 दिन के लिए, फिर कैसे चलेगी सदन? कैसे बात होगी? कैसे मुद्दे उठेंगे? अगर कोई मुद्दा विपक्ष उठा रहा है तो उसको सुनना भी तो जिम्मेदारी है कि नहीं? सुनना जिम्मेदारी, आप आराम से बैठ के सुनिए ना। आप इस तरह से नारेबाजी करोगे, उनको सत्ताधारी पार्टी को बोलने नहीं दोगे, तो वो देखो, ये जानबूझकर ऐसी मतलब अराजकता फैला रहे हैं सदन के अंदर, क्योंकि ये चाहते भी हैं कि हमें बाहर फेंक दिया जाए। हमें रीज़न क्या है कि सीएजी की जो रिपोर्ट्स है वो तथ्यों पर आधारित है। जब सीएजी की रिपोर्ट्स का जब खुलासा किया जाएगा तो ये आराम से बैठकर तो सुनेंगे नहीं, ऐसे हाथ रख के, क्योंकि कैमरा बार बार इनके ऊपर जाएगा। तो ये चाहते नहीं है कि हम अंदर बैठे, ये चाहते हैं कि हम हल्ला गुल्ला करें, हम बाहर आ जाएं और बाहर मीडिया की अटेंशन लें और अंदर। देखो, सीएजी की रिपोर्ट जो है, अगर वो सही होती तो इनको इतने वर्ष उसको दबाना ना पड़ता। बीजेपी वालों को हाई
हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट से 2 दफा फटकार लगी कि आप इसको टेबल क्यों नहीं कर रहे। रीजन क्या था कि इन्हें भी मालूम था दाल नहीं काली, दाल पूरी काली है, दाल में तो आ गई सर सीएजी रिपोर्ट। आपको बता दें सीएजी रिपोर्ट आ गया है। सीएजी रिपोर्ट आने के बाद अब लगातार आम आदमी पार्टी आरोप भी लगा रहा है, इसी पे हंगामा भी शुरू हुआ, लेकिन सीएजी रिपोर्ट तो सामने है सर। अब तो पीएससी पहले तो मैं आपको एक जवाब दूंगा। आप अपने विधानसभा में कैसा वहाँ पे डिसिप्लिन कैसे चाहते हैं, वहाँ पे अच्छा डिसिप्लिन चाहते हैं। और दूसरी आप कह रहे हैं सीएजी रिपोर्ट आ रही है। सीएजी रिपोर्ट में जनता को उतना ही हक है जानने का कि उनके पैसे का क्या प्रॉपर पिछली सरकार ने सही यूज़ हुआ है या उसका मिसयूज़ हुआ है। उस सीएजी रिपोर्ट से आता, अगर ये सही थे तो इनको हंगामा करने की क्या ज़रूरत थी। आप कहते हैं उनको सस्पेंड कर दिया, ये कर दिया। एक डिसिप्लिन है और प्रोटोकॉल है हर एक विधानसभा का भी और पार्लियामेंट का भी। और वहाँ जनता के हित में अगर आप सही थे, आप डिस्कशन करते कि भाई ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। 2000 करोड़ का सिर्फ एक्साइज पॉलिसी के ऊपर लॉस दिखाया है, और वो अगर कमीशन वाला पार्ट जोड़ा जाए या अतिरिक्त जो एक के ऊपर जोड़ा जाए वो 4000 समथिंग है। और 26,000 देखो ऐसे तो आंकड़े और पीछे से निकल रहे हैं। जो अभी सीएजी में प्रत्यक्ष रूप से कह रहा हूँ मैं, उस पर अभी कर रहा हूँ। ऐसे तो 26,000 कितने करोड़ का घोटाला है। इन्होंने कंप्रोमाइज कर दिया डेवलपमेंट के साथ। एक स्कूल नया नहीं है, आरटीए के माध्यम से इन्होंने जवाब दिया है। एक हॉस्पिटल नया नहीं है, कब दिया है? लास्ट में 10 साल के बाद एक हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल। जहाँ दिल्ली को यहाँ प्रवासी मजदूर भी आ रहे हैं, बाहर से सेंट्रल एम्प्लॉय भी आते हैं, सब कुछ है, कितना बर्डन है। उसके बाद ये नालायक भ्रष्ट सरकार आती है यहाँ पे, और एक के साथ एक दारू बेचने के अलावा और कोई काम नहीं। कोई नई बस नहीं खरीदी है इन्होंने। डीटीसी का घोटाला, जो प्रॉफिट में हुआ करता था उसको लॉस में ले आए। कई हजार करोड़ जो है वो लॉस में चल रहे हैं। बिजली विभाग वो लॉस पे, उस सब्सिडी में जो है अपना कट रखा हुआ है इतना। ठीक है सर, अब तो सीएजी रिपोर्ट सामने है। पैक का जो डिसीजन होगा उसके बाद तो कार्रवाई होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का कोई बयान नहीं आ रहा है इसके बाद। सीएजी रिपोर्ट आने के बाद बिल्कुल शांति है आम आदमी पार्टी में। शांति नहीं है, अंदर से वो हर एक वो हथकंडा अपना रहे हैं कि किसी तरह से मैं दोबारा सत्ता में, पावर में आऊं। सत्ता में नहीं, पावर में। वो पावर के इतने भूखे हैं जिन्होंने जेल से एक वो चला दिया, सर्वे चला दिया कि जेल से चलेगी सरकार। नैतिकता खत्म कर दी। राजनीति में एक नैतिकता होती थी कि एक आरोप लगता था और जो भी नेता होते थे वो अपना इस्तीफा दे देते थे। मगर इन्होंने एक कहते ना सबसे घटिया राजनीति का एक इन्होंने सामना रखा और एक स्तर गिरा दिया राजनीति का। अब जेल में भी जाएगा कोई भी इस्तीफा नहीं देगा इनको देखकर। ये हिंदुस्तान में ये देन है इनकी। आप कहते हैं कि इन्होंने बड़ा कुछ बदलाव किया, इन्होंने सिर्फ बर्बाद करने का काम किया। हमारे जो इतना पुराना तंत्र था ना, चाहे वो कांग्रेस थी, बेशक भ्रष्टाचार में थे, मगर उनकी भी एक मर्यादा थी। पार्टी अगर कोई एलिगेशन लगता था उसी वक्त ये होता था, इन्होंने नहीं किया। आज वो हर एक हथकंडा अपना रहे हैं कि पंजाब में किसी तरीके से सत्ता पे काबिज हुआ जाए। अब भगवंत मान को हटाकर, चाहे वो राज्यसभा से हटाकर, आज पूरा उनका दिल्ली की जनता की तरफ नहीं है। आज पूरा उनका जो है ना फोकस वो पंजाब में आ गया। पंजाब में अब उनको, लेकिन पंजाब के लोग ही, इनके एमएलए ही ना अब इनका विद्रोह होने वाला है वहाँ पे भी। और वो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, उन्होंने कहा कि हमारे संपर्क में 30 एमएलए हैं आम आदमी के, 30 एमएलए। तो सोचो अगर ये अपनी नाक वहाँ घुसेड़ेंगे, आने वाले समय में पंजाब में भी जो है आपको मुझे लगता है अनस्टेबिलिटी दिख जाएगी गवर्नमेंट में। आज जो पूरा दिन हुआ विधानसभा के बाहर, आतिशीमार लेना प्रदर्शन कर रही हैं, अंदर जाने की मांग कर रही हैं, उन्हें रोका जा रहा है, क्या चल रहा है? अगर वो चाहती है, विपक्ष है, अंदर जाके प्रदर्शन शांतिपूर्ण करना चाहते हैं तो क्यों नहीं अलाउ कर? मुझे एक चीज़ बताइए, स्कूल में टीचर ने आपको भी कभी ना स्कूल से क्लास से बाहर निकाला होगा, है ना? तो वो किस वजह से? ऐसे नहीं, विदाउट रीज़न नहीं कोई टीचर कर सकता, उसकी कंप्लेंट हो सकती है। मगर वहाँ प्रॉपर था, वो जब वहाँ चल रही है, इन्होंने क्या कर दिया? इनडिसिप्लिन क्रिएट किया, मुद्दे से भटकाने का काम किया इन्होंने। वो अंबेडकर जी का आप जो हैं, आपने सबसे ज़्यादा ये फोटो दिखाओ पहले आप अपने दर्शकों को। ये क्या है? ये क्या है? तीशा मार लेके पाँव में अंबेडकर जी। ये क्या है? एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको आज की। ये क्या है? ये तो मालवीय नगर की वो है ना न्यूज़, मालवीय नगर की है ना, जहाँ भगत सिंह जी की 3 साल से मूर्ति खंडित है। आपकी सरकार थी, क्या हो गया? आप तो बहुत बोलते हो, वीर भगत सिंह जी को मानते हो, बहुत मानते हो, भीमराव अंबेडकर जी को बहुत मानते हो। अरे मैं तो सबसे धोखेबाज पार्टी बोलता हूँ, फर्जीवाद पार्टी बोलता हूँ।
ये भूल गए जब इंडिया अलायंस से इन्होंने गठबंधन करा था? क्या कांग्रेस ने भीमराव अम्बेडकर जी के साथ क्या क्या कुकर्म करे थे? मैं गिनवाऊं? कानून मंत्री से इस्तीफा क्यों देना पड़ा था? 2 बार के लोकसभा सांसद क्यों हारे थे? भारत रत्न क्यों नहीं दिया? संविधान में सेकुलर वर्ड किसने जोड़ा? संविधान की हत्या किसने करी इमरजेंसी लगा के? ये तो भूल गए। अरे आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को इतना मानते हो तो कैसे हुआ? और मैडम अभी रिसेंटली आपको केस बता दूं, पंजाब में आपने न्यूज़ सुनी होगी, भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर चढ़ के उनके ऊपर तोड़ाफोड़ी, मतलब उनकी मूर्ति को तोड़ाफोड़ी करी गई। उसके ऊपर एक्शन कहाँ है? एक मिनट, ये तो चलो होगी मूर्ति या कुछ इस पे। बाबा साहब की एक विचारधारा थी, कॉन्स्टिट्यूशन देकर गए हैं, एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन देकर गया हर नागरिक के लिए, हर नेता के लिए। मगर इन्होंने इस भ्रष्टाचार के तंत्र को रचकर, क्या ये उनका अपमान नहीं है? आपको किस लिए कुर्सी पे बैठाया है? कि आप जनता की सेवा कर सको। आप अपनी सेवा कर रहे हो, अपने मित्रों की सेवा कर रहे हो। तंत्र का अभी तो वो कह रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है, इतने सारे एजेंसी लगा के आप एक सबूत नहीं निकाल पाए हमारे खिलाफ, अभी भी वही बात कर रहे हैं। जेल पे सारे बाहर हैं, आपको अपनी एजेंसीज पे भरोसा है या नहीं है? आपको अपने कोर्ट पे भरोसा है या नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, है तो इनको क्यों नहीं है? अगर इनको अपनी एजेंसीज के ऊपर भरोसा नहीं है, अपने कोर्ट पे पर भरोसा नहीं है, अपने संविधान के ऊपर भरोसा नहीं, तो ये तो मतलब फिर बाबा साहब का उन पे अपमान है ये। अच्छा सर, अभी ये सब तो अलग मुद्दा है, साथ ही साथ ये भी मुद्दा आ रहा है, अब दिल्ली में नई सरकार आई है और नई सरकार आते जगहों के नाम बदलने के मांग उठ रहे हैं। नजफगढ़ हो, मुस्तफ़ाबाद हो, सर क्या ज़रूरत है? ये अब नज़ामों का गढ़ है, निज़ामों का गढ़ है ये, या कोई फरीदों का गढ़ है? बात आती है, एक चर्चा अभी छावा मूवी आई है, छावा मूवी के बाद एक हिंदुस्तान में एक नई चर्चा शुरू हुई है। आपने उस पर डिस्कशन नहीं किया कि अबे हमें अभी पक्ष पकड़ना पड़ेगा, हिंदुस्तान को एक आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। ये सेकुलर वाला घोल जो है ना, आप छोड़ दो। हिंदू, अगर हमारे छत्रपति शिवाजी, हमारे संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप और कई ऐसे वीर योद्धा जो है ना, उन्होंने अगर अपना बलिदान दिया है ना, तो हमें एक पक्ष पकड़ना पड़ेगा। हमें कौन सा इतिहास जाना है? औरंगजेब का इतिहास अपनाना है या छत्रपति शिवाजी का? ये क्या आप बदल जाएगा इससे? अगर जगह का नाम बदल के हिंदूवादी या जो आप बोल रहे हैं सनातन धर्म से रिलेटेड रखा जाए, क्या बदलेगा? अगर आप औरंगजेब का इतिहास अगर उसको अडॉप्ट करते हो, तो फिर आप भाई का सर भी काट सकते हो, अपने बाप के आगे उसको भी कैद कर सकते हो। तो आपको वो सोसाइटी चाहिए, या हमारे हिंदुस्तान में जो छत्रपति शिवाजी जो स्वराज का मॉडल करते थे, या हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं, जो भाई के लिए, अपने भाई के लिए राजपाट छोड़ सकते हैं, जो जंगलों में जा सकते हैं, और दूसरा भाई वो अपने खड़ावा रखकर पूरा राजतंत्र। कौन सा समाज चाहिए? आइडियल कौन सा हुआ आपके लिए? ये अब चर्चा है, ये हिंदुस्तान में चर्चा होनी चाहिए कि हमें किस तरफ जाना है। अगर कोई इसकी बात करेगा तो उसको कह जाते हैं ये तो हेट मोंगर है, ये तो नफरती है, फलाना है। मगर नहीं, हिंदुस्तान को अब आइडेंटिटी देनी पड़ेगी कि आपको किस तरफ जाना। हम विकास की तरफ, न्यू इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं ना, अगर तो हमें साथ में अपना धर्म का ज्ञान, जो अच्छा आइडियल सोसाइटी की तरफ जा रहा है, हमें उस तरफ लेकर, वो सिर्फ धर्म ही कर सकता है। अगर वहाँ पे एक धर्म कहता है कि मैं हूँ, बाकी और कोई नहीं है, और एक तरह के सर्वधर्म संभाव की बात करता है, सबको वासुदेव कुटुंब की बात करता है, तो हमें किसको फॉलो करना है ये जनता अब डिसाइड करेगी। और मैक्सिमम आज के टाइम पर जनता ने डिसाइड कर लिया है, इसीलिए हो गया है, इसीलिए अब नाम भी बदले जाएंगे। अब ये आइडेंटिटी, जो हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है ना, खासकर हिंदू समाज में, अब उसको सुधार करने की बारी आएगी। अगर छत्रपति शिवाजी को मानना है तो औरंगजेब को नकारना होगा, बिल्कुल। उसका कोई चिन्ह नहीं, कोई इतिहास नहीं, उसको जिस वे में वो आया था उसी तहत उनको पेश करना पड़ेगा। कोई ग्रेट नहीं, कोई अकबर ग्रेट नहीं, कोई बाबर ग्रेट नहीं। क्या कहेंगे सर? सीएजी रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं लगातार, रिपोर्ट आया तब से आम आदमी पार्टी कह रहा है ये सारे झूठे हैं। ऐसे ही आप जबरदस्ती किसी को फंसाना चाहते हो, विपक्ष खत्म करना चाहते हैं बीजेपी वाले। मैम सीधा एग्जाम्पल देखें ना, जीता जागता उदाहरण है आतिशी मार लेना। अगर ऐसा नहीं था तो आप संविधान के बाहर हंगामा क्यों कर रहे थे? अगर आपने कोई घोटाला नहीं करा, घपला नहीं करा, कुछ घाटा नहीं हुआ, तो आप सीधा सभा में बैठते, ज्वाइन करते। आपने तो बाहर हंगामा कर दिया, निलंबित कर दिया गया। क्या करते? निलंबित कर दिया। इनकी हरकतें ही ऐसी है। मैं तो कह रहा हूँ इनको 4 दिन के निलंबित छोड़ो, इनको सरकार को ही निलंबित करो, इनकी उसे इसका अस्तित्व मिटाओ। मैं तो यही कहना चाहूँगा। विपक्षहीन देश चलेगा मैडम, अच्छी बात है ना, क्योंकि लोग तो वैसे भी कहते हैं लोकतंत्र कहाँ रहेगा सर विपक्ष के बिना? कैसे लोग कहते हैं ना, तानाशाही चल रही है। तो तानाशाही ये देख, तानाशाही है, इनके पुलिस की तानाशाही है। आतिशी कह रही है आज भी सर इमरजेंसी भूल गए, वो तानाशाही थी। मुझे लगता है वो तानाशाही नहीं थी। तो आप पैदा नहीं होंगे सर,
अरे सर पढ़ा तो है। सरकारी एजेंसियों को लगा रहे हैं, सेकुलर वर्ड आप मानते विपक्ष हैं? को, पुलिस को लगा के आप रोक लगा रहे हैं। ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? क्या चीज, एक बार रिपीट करेंगे? पुलिस लगा के आप अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे हैं, विपक्ष को प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं, सरकारी एजेंसियां लगा के विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। ये सब तो डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? सभा को आप गुमराह कर रहे हैं, मुद्दे की बात आप कर नहीं रहे। आपने घोटाले कर रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं, आप उस पर घड़ियाल आंसू रो रहे हो। आपने सुना होगा मगरमच्छ के घड़ियाल आंसू, ये तो बिल्ली के घड़ियाल आंसू निकले। ये तो आतिशी बिल्ली जैसी निकली, घड़ियाल आंसू की तरह रो रही है। आपने देखा होगा जब चुनाव जीती थी, सुबह तक तो रो रही थी, दोपहर तक रो रही थी, शाम को जश्न मना रही थी। ये क्या हुआ? ये तो वही वाली, आपने रामायण पढ़ी होगी ना, रामायण सुनी तो होगी, पढ़ी नहीं होगी तो सुपड़ खां बच जाती है। वही वाला सीन है, वही बची है, वही कर रही है राज। आप देख लो ना, अगर तानाशाही कह रहे हैं लोग, तानाशाही कहते हैं तो केजरीवाल क्या कर रहे हैं? पंजाब क्यों जा रहे हैं? पंजाब क्यों जा रहे हैं? वो तो ये भी कह रहे हैं राज्यसभा सांसद बन सकता हूँ उधर से। क्यों भाई? क्यों भाई? लेकिन उनकी पार्टी तो अभी तक नहीं कह रही है ना सर। क्या चीज? उनकी पार्टी ये अभी तक नहीं मान रही है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल 2 रिपोर्ट आ गई ना, हाँ। अभी 12 बाकी है, 12 बाकी है, अभी आएंगी। आप देख लेना, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला और यमुना का घोटाला, शिक्षा मतलब शिक्षा में जो घोटाला करा, क्लासरूम बनाने में और शिक्षकों को रखने में, कितने घोटाले करे, तमाम घोटाले मैम इनके नाम। अरविंद केजरीवाल चुप है, अब तक कोई अरविंद उनका केजरीवाल रिस्पॉन्ड तो नहीं चुप ही है। रहेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले उन्होंने कह दिया था अगर आप मुझे जेल में देखना चाहते हो तो बीजेपी का बटन दबा देना। लोगों ने बहुत अच्छे से सुन लिया उसे, उन्होंने बीजेपी का बटन दबा दिया, इसलिए जेल में जा रहे हैं वो। उन्होंने ही तो कहा था आप मुझे अगर जेल में देखना चाहते हो तो बीजेपी का बटन दबा देना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, जगहों का नाम बदलना ये कितना प्रभावकारी है, क्यों जरूरी है? सरकार में आते आप ऐसे काम करने लगे, फिर अब वो बोलेंगे मुस्लिम विरोधी सरकार है ये। मैडम जिसने हिस्ट्री से छेड़छाड़ करी वो सही था क्या? हिस्ट्री से भी तो छेड़छाड़ हुई है। 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में ये कहा गया है कि औरंगजेब ने मंदिरों के लिए दान दिया है। क्या आपको लगता है औरंगजेब ने मंदिरों के लिए दान दिया होगा? दिया होगा? आपको लगता है? एक तरफ औरंगजेब का बाप शाहजहां, उसकी ही लाइनें उसके मुंह की लिखी हुई है, मैं बुक का नाम बोल रहा हूँ, उसमें खुद ही लिखा हुआ है, ए विचित्र मुसलमान मेरे बेटे, जहाँ तू मेरे को जीते जी पानी नहीं दे रहा, वहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में मरने के बाद भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। तो बताइए ना, आपको लगता है औरंगजेब को आइडल बनाना चाहिए? अच्छा, उनका सीएजी रिपोर्ट तो आ गया, लेकिन अब आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं ये अपने घोटाले क्यों नहीं सामने ला रहे हैं? राम मंदिर पे इतने बड़े बड़े घोटाले करके बैठे हैं, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। मैडम राम मंदिर का घोटाला, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, वो सरकार के पैसों से नहीं बना, वो हमारे पैसों से बना है। हमने दान दिया है, हमारे तमाम लोगों ने दान दिया है, और उसके तो इंटरेस्ट से ही वही बनाए, मंदिर बनाए, उसका भी पैसा बचा हुआ है। दूसरी बात, जो कि रो रहे हैं, आप उस सरकार पे ब्लेम मत करिए, वो हमारे हिंदू धर्म के पैसों से, हिंदू लोगों के पैसों से मंदिर बनाए, और हम पे था पैसा, हमने लगा लिया। आप में नहीं है तो आपके चुनचुने क्यों हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात ही खत्म हो गई। ठीक है, ठीक है। ये अभी दिल्ली का राजनीति हाल है, यहाँ की सियासत बढ़ते जा रही है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है सीएजी रिपोर्ट आने के बाद, और यहाँ की सियासत बढ़ गई है। लेकिन सीएजी रिपोर्ट से ही अरविंद केजरीवाल राजनीतिक मैदान में उतरे थे। 1 साल सरकार चलाना मुश्किल पड़ जाएंगे। नहीं। 1 साल सरकार चलाना मुश्किल पड़ जाएगा बीजेपी को बहुमत में भी। क्या बात कर रहे हैं? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? उसने पानी गंदा बताया था, अभी दूध आ रहा। अभी उसने कितना दिन का सरकार हुआ? 20 तारीख को सरकार बैठा, आज तारीख कितना हुआ? क्या बदल गया? कुछ बदला है? क्या बदला? कोई बदला नहीं। जुमला का सरकार है, केंद्र में जुमला, क्या राज्य में भी जुमला करेंगे। 8 दिन हुआ सर शपथ ग्रहण हुए, क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं ये दिल्ली का, जो उसने बोला था पानी गंदा है, जगह जगह में कूड़े पड़ा हुआ है, जमुना साफ कर रहा। जमुना तक केजरीवाल का सरकार में स्टार्ट हुआ, उसका सरकार में कहाँ स्टार्ट हुआ? उसका 20 तारीख तक केजरीवाल की सरकार में सफाई स्टार्ट हो गई। देखो जी, केजरीवाल जी का मुझे एक सिस्टम अच्छा लगा, अगर आप भी मेरे सपोर्ट में हो। जो दिल्ली के अंदर दारू फ्री करी थी ना, चच्चा मर गया उससे हमारा। एक के साथ जो फ्री करी थी ना, चच्चा मर गया उससे हमारा। हाँ, जो वो क्या फ्री कर रहा? अरे ना, दिल्ली में जो शराब चालू थी। सर क्या कहेंगे? सर कह रहे हैं यही पे अभी कि ये यमुना की सफाई झूठ मूठ का हवा बना रहे हैं,
ये सफाई तो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तब से शुरू है। मेरे ख्याल से भाई ने आर्टिफिशियल आंखें लगवा रखी होंगी, भाई ने आर्टिफिशियल आंखें लगवा रखी होंगी जब भी बोल रहे हैं। आप चलिए ना मेरे साथ युधिष्ठिर सेतु पे, मैं आपको दिखाता हूँ सफाई होती है। सफाई चालू हुआ, बीजेपी की सरकार में चालू नहीं हुआ। केजरीवाल का सरकार में 20 तारीख का सरकार बैठा, कब चालू कब हुआ? पहले डेट तारीख देख ले। एलजी का ग्रहण से पहले शुरू है सर। केंद्रीय में सरकार है, उसका एलजी है, उसका पुलिस है, उसका सरकार है, वो उसका बाहुबली सरकार है। जुमलाबाज 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 लेके आएंगे जो पी के आएंगे केजरीवाल के पीए लग रहे हैं मेरे को, एक के साथ एक फ्री पी के आएंगे। ये केजरीवाल के पीए शक्ल दिखाइए। जुमलाबाज सरकार केंद्र में केजरीवाल टोपी लगाना भूल गए, मगर इन्होंने टोपी लगानी नहीं भूली। आप देख लीजिए, कैमरामैन फोकस करिए, केजरीवाल टोपी लगाना भूल गए, मगर इन्होंने टोपी लगानी नहीं भूली। मैं बोलूं बीच में, जुमलाबाज सरकार जुमलाबाज सरकार जुमलाबाज सरकार। ठीक है ठीक है। ये जो है ना चच्चा है केजरीवाल के, वो टॉप पहनते हैं, टॉप यही पहनते हैं, टॉप पहन के बाद भी है। चाचा मर के दारू पी के बुलाया था, दारू पीने के लिए केजरीवाल। ठीक है, लेकिन दिल्ली का सियासत जिस तरह से सीएजी रिपोर्ट से शुरू हुआ अरविंद केजरीवाल का, शीला दीक्षित के समय वो यही सीएजी रिपोर्ट लेके घूमते थे और सीएजी रिपोर्ट दिन रात विधानसभा से हो या फिर विधानसभा के बाहर हो जनता को दिखा रहे थे। और आज इसी सीएजी रिपोर्ट के विरोध में आज प्रदर्शन फिर से कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सीएजी रिपोर्ट आ गया, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आ गया है। तो अब आम आदमी पार्टी फिर से एक बार धरना प्रदर्शन पे है और उनकी राजनीति खतरे में है। लेकिन ये देखना होगा आगे किस तरह से पैक का रिपोर्ट आता है, उसके बाद क्या इन पे कार्रवाई होती है, उस पर होगी हमारी नज़र। लेकिन आप क्या सोचते हैं, जिस तरह से सीएजी रिपोर्ट आया है और अरविंद केजरीवाल इस बात को मानने को तैयार नहीं है, उनका लगातार कहना है कि ये कट्टर ईमानदार की सरकार थी और बीजेपी का ये झूठा आरोप है, तो आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ओपिनियन भारत।